दोस्तों, इस दुनिया में इंसानों के साथ साथ जानवरों की लगभग 77 लाख प्रजातियां रहती हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कभी कभी वो हमारे कुछ ज्यादा ही करीब आ जाते हैं। मकड़ियों के एक बड़े गुच्छे से लेकर खून चूसने वाले मच्छरों के झुंड तक कुछ खौफनाक जानवर आपके साथ रहने के लिए हमेशा बेताब रहते हैं, चाहे आप इनको पसंद करें या ना करें। तो उठाइए बग स्प्रे और कोशिश कीजिए कि आप बेचैन ना हो, क्योंकि हम देखने जा रहे हैं कीड़ों के कुछ अजीब व गरीब झुंड, और ये कि कैसे लोगों ने उनसे निपटने की कोशिश की और कभी कभी नाकाम भी रहे। रेटल स्नेक का हंगामा। दोस्तों, 2019 में टेक्सास में एक शख्स को अचानक उसकी केबल सर्विस में दिक्कत आने लगी। वो देखना चाहता था कि क्या वो इस प्रॉब्लम को खुद ही ठीक कर सकता है या नहीं। इसलिए उसने अपनी आस्तीन ऊपर की और अपने घर के क्रॉल स्पेस में चढ़ गया, ये सोचते हुए कि शायद कहीं कोई तार ढीला रह गया होगा। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसने कुछ रेटल स्नेक देखे। ये शातिर सांप टेक्सास में आम बात है और उन्हें वहां एक पेस्ट के रूप में जाना जाता है, लेकिन उनके काटने पर उनके जहर से उल्टी, पसीना, आंखों की रोशनी कम होना और इससे भी बुरा हो सकता है। इसलिए उनके साथ एक बंद जगह में रहना अच्छा नहीं है। और जब उसने देखा कि उसके घर के नीचे सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि 45 रेटल स्नेक दुबके हुए थे, तो इस आदमी के लिए चीजें बहुत ही खराब हो गईं। वो जल्दी से वहां से भाग गया और सांप के काटे जाने से बचने के बाद उसने बिग कंट्री स्नेक रिमूवल के एक्सपर्ट्स को बुलाया। रिमूवल टीम ने अंधेरे में सांप से भरी छेद में प्रवेश किया और उन सभी को साफ करने का डरावना काम शुरू किया। टीम ने सिर्फ एक लंबे भाले और स्टील की गेंदों को इस्तेमाल करके एक एक करके रेंगते हुए सांपों को बाहर निकाला। उन सभी को बाल्टियों में डालने के बाद उस आदमी को एक मुश्किल से फैसले का सामना करना पड़ा कि वो उनका क्या करेगा। तो बात यह है कि इस आदमी का घर स्वीट वाटर से 40 मिनट से बस थोड़ी ज्यादा दूरी पर था, जो कि स्वीट वाटर रेटल स्नेक राउंड अप के लिए एक जगह प्रसिद्ध है। स्वीट वाटर में हर साल इस विवादास्पद त्योहार में 2.5 लाख से ज्यादा जंगली रेटल स्नेक पकड़े जाते हैं। मारे जाने से पहले प्लास्टिक के डिब्बे में रखे जाते हैं, जबकि कुछ लोग दावा करते हैं कि ये इवेंट भयानक है और इसे रोका जाना चाहिए। समर्थकों का कहना है कि ये रेटल स्नेक के बारे में जागरूकता को बढ़ाता है और अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देता है। लेकिन ये देखते हुए कि इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर दिए गए सांपों के प्रति पाउंड $10 से ज्यादा देते हैं और एक मीडियम साइज के रेटल स्नेक का वजन 6 पाउंड तक हो सकता है। ये आदमी रेटल स्नेक देखकर $2700 से ज्यादा कमा सकता था, लेकिन पैसे लेने के बजाय उसने सभी को एक शांत जगह पर ले जाने और वापस जंगल में छोड़ने का फैसला किया। वाह, ये तो सांपों का मज़ा है भाई। अब आप इस आदमी की जगह होते तो क्या करते? क्या आप वही करते जो उसने किया, मुफ्त में छोड़ दिया, या सांपों के बदले पैसे लेते, या इनको मरने के लिए छोड़ देते? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। धमाकेदार सॉल्यूशन। कॉकरोच भले ही वो अब तक के सबसे ज्यादा नफरत किए जाने वाले जानवरों में से एक हों, लेकिन आप उनकी दृढ़ता को नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो जहरीले खाने पर पनपते हैं, वो अपने अंगों को फिर से उगा सकते हैं और अपने सिर के बिना भी कई दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। ब्राजील के कपल ने अपने एक्सपीरियंस से ये सीखा कि उनसे छुटकारा पाना एक बड़ी समस्या है। ये कपल साल 2019 में अपने घर के बैकयार्ड में इनके खौफ से परेशान था। एक दिन उस आदमी ने सोचा कि बहुत हो गया, और ये देखने के लिए कि वो कितने स्ट्रांग हैं, उन पर एक एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। कैसे? उनके घोंसले में गैसोलीन की एक कैन खाली करके और उस जगह पर जलती हुई माचिस फेंक कर। भाई, इसे कहते हैं चालाकी से सोचना। पहली माचिस की तीली से कुछ नहीं हुआ और ना ही दूसरी से, लेकिन तीसरी का क्या? ये लो, ये हुआ। इससे ये पता चलता है कि लॉन में ज्वलनशील गैस डालना एक अच्छा आइडिया नहीं है। किसने सोचा होगा भाई, लेकिन डेफिनेटली एक भी कॉकरोच बच नहीं पाया होगा, ये बात पक्की है। अरे नहीं, एक अभी भी वहां पर मौजूद था। वो शायद इस वीडियो को अभी देख रहा है और अपने छोटे दोस्तों को इशारा करके खुद को बता रहा है। एक्चुअली नहीं, सॉरी, ये बेवकूफ़ी है यार। कॉकरोचों के दोस्त हो ही नहीं सकते। बैड बोनांजा। दोस्तों, आप चमगादड़ के बारे में चाहे जो भी सोचते हो, लेकिन मुझे हमेशा से ये थोड़े प्यारे लगते आए। लेकिन फिर भी कभी मैं अपने घर में इन जंगली जानवरों के झुंड को नहीं देखना चाहूंगा। लेकिन अमेरिका के किसी गुमनाम हिस्से में रेडिट यूजर आयरिश ट्रेन 2020 में एक दिन जब अपने घर आया तो उसने अपने सिंक में टीवी के पीछे और खिड़कियों पर इनके एक झुंड को चिपके हुए देखा। पता चला जब वो बाहर आया हुआ था तो चमगादड़ छत के पास एक गैप से रेंग कर अंदर आ गए थे और फंस गए थे। किसी भी नॉर्मल आदमी की तरह आयरिश ट्रेन तुरंत वहां से निकल गया। और मुझे पता है कि मैंने क्या कहा था कि वो प्यारे हैं, लेकिन उन्हें अपने सिंक में देखने के बाद मैं वहां पर नहीं रहूंगा, क्योंकि उनसे बैक्टीरिया और रेबीज वायरस फैल सकता है। इसलिए रेबीज का टीका लगवाने के बाद भारी दस्तानों से लैस होकर आयरिश ट्रेन लगभग एक हफ्ते बाद उन जानवरों को हटाने के लिए घर लौट आया। लेकिन जब वो वापस अंदर आया तो वहां और भी बहुत से चमगादड़ आ चुके थे भाई।
वेल अब तो मैं पूरी तरह से डर जाऊंगा। मकान मालिक हैरान था और उसने अंदाजा लगाया कि जब वो घर से बाहर था तब 200 चमगादड़ और आ गए थे। क्या ब्रूस वेन के लिए आयरिश ट्रेन सिर्फ एक नकली नाम है? अपने मोटे दस्तानों से लैस हमारे रियल लाइफ बैटमैन ने हर तरफ एक चमगादड़ को खुद उठाया और उन्हें अपनी कार में एक पिंजरे में डाल दिया। फिर वो उन्हें कई मील दूर ले गया और उन्हें वापस जंगल में छोड़ दिया। मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी शांति से काम कर पाता। भाई मैं तो पागल ही हो जाता। और अगर फ्यूचर में मेरे द्वारा पोस्ट किए जाने वाले किसी भी अद्भुत नए वीडियो को देखने से आप चूक जाते हैं तो आप थोड़ा परेशान भी हो सकते हैं। आगे बढ़िए, नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और फिर आप कभी भी बोर नहीं होंगे। ऑलराइट, तो कहाँ थे हम? वेबी विगलर्स। दोस्तों, अगर आप 2009 में नीदरलैंड के रॉटरडैम की सड़कों पर घूमने गए होंगे तो आपने एक बहुत ही अजीब नजारा देखा होगा। पूरे मैदान में और पेड़ों के ऊपर एक मोटा सफेद जाल जैसा पदार्थ जमा हो गया था। आपको ये सोचने के माफ किया जा सकता है कि ये एलियंस द्वारा किया गया कोई अजीब हमला था, लेकिन ये एलियंस का काम नहीं था, बल्कि ये एयरमैन मॉथ कैटरपिलर की भीड़ थी। उनकी स्लो स्पीड के कारण ये कैटरपिलर आमतौर पर पक्षियों और दूसरे शिकारियों के हमले की चपेट में आ जाते हैं, लेकिन वो जहां भी जाते हैं एक झुंड के रूप में एक साथ घूमते हैं और रेशम के जैसे दिखने वाले मोटे जाले बुनकर आसान शिकार बनने से बचते हैं। वो अपने द्वारा बनाए गए जाल को लेकर थोड़ा ज्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, जो इस कार के मालिक के लिए दुख की बात है। हे भगवान, जरा इमेजिन कीजिए कि वो ये सब साफ करने की कोशिश कर रहा है। शुक्र है कि एयरमैन मॉथ कैटरपिलर से लोगों को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन उन सभी को इधर उधर हिलते डुलते देखकर मेरे पेट में कुछ कुछ होने लगता है। भाई बिल्कुल नहीं, मैं तो एक नई कार खरीदने जा रहा हूँ और मुझे नुकसान मंजूर है। बीटल मत खाना। दोस्तों, डॉग बहुत ही अजीब जानवर होते हैं। एक तरफ तो वो प्यारे, मुलायम और खूबसूरत होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें पूप खाना भी बहुत पसंद है। लेकिन पूप इकलौती ऐसी चीज नहीं है जिसे वो खाना पसंद करते हैं। फ्रांसिस जिरेक्स 2016 में अपने कुत्ते बेली को कैंसस सिटी में पी करने के लिए बाहर ले गई, लेकिन जब बेली वापस आया था तो यह साफ था कि कुछ ठीक नहीं था। डॉग अजीब तरह से सुस्त था और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। फ्रांसिस तुरंत उसे जानवरों के डॉक्टर के पास ले गई और जब उन्होंने उसकी जांच की तो उन्होंने एक भयानक नजारा देखा। कुत्ते के मुंह के अंदर 30 से 40 एडल्ट लेडी बीटल चिपकी हुई थी। हे भगवान, इसे देखकर मेरे मुंह के ऊपर खुजली हो रही है। इन जानवरों को एशियन लेडी बीटल कहा जाता है और ये जानी पहचानी लेडी बग से बहुत अलग है। वो जाने पहचाने कीड़े हैं और वो आमतौर पर गोल होते हैं, छोटे होते हैं और उनके निशान थोड़े अलग होते हैं। न सिर्फ वो लेडी बग की तुलना में ज्यादा हिंसक होते हैं, बल्कि हमला करने या कुचले जाने पर एक गंदी बदबू भी छोड़ते हैं। इसलिए अगर आपको वो कभी दिखाई दे तो उसे कुचलिए मत, लेकिन ये आपको कभी भी सिर्फ एक दिखाई नहीं देगी क्योंकि ये झुंड में आती हैं। दोस्तों, अगर आपके पास पहाड़ पर दौड़कर जाने का ऑप्शन ना हो तो सबसे अच्छी बात यह है कि उन्हें झाड़ू से दूर कर दीजिए और जहां वो थी उस जगह को साबुन के पानी से धोकर साफ कर दीजिए। आपको ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि ये छोटे ब्लाइटर जहां भी जाते हैं फेरोमोन छोड़ते हैं, जिससे और भी ज्यादा बीटल आकर्षित होते हैं। लेकिन बेचारे बेली ने कीड़े खाने की कोशिश की थी और निगलने के बजाय वो उसके मुंह के ऊपर चिपक गए। शुक्र है बिना किसी नुकसान के इसके मुंह से ये अजीब कीड़े साफ हो गए, लेकिन अगर इन्हें वहीं छोड़ दिया जाए तो वो दर्दनाक अल्सर का कारण बन सकते हैं। भाई भले ही उन्हें लेडी बीटल कहा जाता है, लेकिन उनमें एक लेडी जैसी कोई बात नहीं है। मच्छरों की अफरा तफरी। दोस्तों, मैंने उस रात अपने कमरे में एक मच्छर की आवाज सुनी और मैं डर गया, लेकिन 2016 में एक शाम पोलैंड में रहने वाले एक परिवार के साथ जो हुआ उसकी तुलना में एक मच्छर की आवाज कुछ भी नहीं है। पोलैंड में मौसम अक्सर बहुत गीला हो जाता है और उसके तुरंत बाद मौसम गर्म हो जाता है। दूसरे शब्दों में ये इन उड़ने वाले और खून चूसने वाले कीड़ों के लिए एकदम परफेक्ट ब्रीडिंग कंडीशन है। कभी कभी तो इतने सारे होते हैं कि भयानक कीड़ों के ये पूरे झुंड चिड़चिड़े, खुजली वाले और बादलों की तरह इस इलाके में घूमते रहते हैं। मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा कि ये परिवार इन सब के बीच में खड़ा रहने में कैसे कामयाब रहा, लेकिन जमीन पर मरे हुए मच्छरों की गिनती ने उसे एक जिंदा कारपेट की तरह कवर कर लिया था। डरिए मत और अपनी पुरानी भरोसेमंद झाड़ू से उन्हें बाहर निकाल दीजिए। हाँ, ऐसा लगता है कि ये काम की चीज साबित हुई है। पोलैंड में लोगों ने कुछ दिलचस्प तरीकों का सुझाव भी दिया है, जैसे चमगादड़ और शिकारी पक्षियों के लिए आस पड़ोस में नेस्टिंग बॉक्स बांटना ताकि उन्हें वहां रहने के लिए आकर्षित किया जा सके। दोनों मच्छरों के बड़े शिकारी हैं भैया और एक दिन में हजारों की गिनती में उन्हें खा सकते हैं। ये उनके ढेर को झाड़ू से बाहर करने की तुलना में एक ज्यादा बेहतर प्लान लगता है, लेकिन मैं अभी भी एक ऐसी जगह पर रहना चाहूंगा जहां मुझे इस खास समस्या के बारे में सोचने की जरूरत ना हो। मच्छर ना भाई ना। बर्ड्स एंड डर्ट्स। दोस्तों, यहाँ पोलैंड में स्विफ्ट्स को समस्याओं को सुलझाने के लिए जाना जाता है, वहीं कैलिफोर्निया के टॉरेंस में वो खुद एक बहुत बड़ी समस्या है। अप्रैल 2021 में एक परिवार डिनर करने के लिए निकला और जब वो घर लौटे तो उन्होंने एक हैरान कर देने वाला नजारा देखा। सैकड़ों पक्षी उनकी चिमनी के ऊपर मंडरा रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे यहाँ दिखाया गया है। घर के मुखिया केरी ने एनिमल कंट्रोल को फोन किया, लेकिन उन्होंने उसे सिर्फ दरवाजे खुले रखने और अच्छे की उम्मीद करने के लिए कहा।
इतना करने के बाद भी वो पक्षी वहां से नहीं गए, इसलिए उसने अपने बहादुर रिश्तेदार पैट्रिक की मदद ली। जबकि कैरी और उसका परिवार उस रात एक होटल में सोए थे, पैट्रिक को घर के अंदर काम करना पड़ा, जिस पर उन पंख वाले राक्षसों ने अपना कब्जा कर लिया था। बर्ड डूडू लगभग हर जगह फैला हुआ था और अपराधी पंखों वाले यूसेन बोल्ट की तरह इधर उधर भाग रहे थे, दीवारों से टकरा रहे थे और यहाँ तक कि पैट्रिक पर भी हमला कर रहे थे। वो घंटों उनके पीछे दौड़ता रहा और सिर्फ अपने हाथों से जितना हो सके उन्हें पकड़ता रहा और उन्हें बाहर फेंकने से पहले एक कार्ड बॉक्स में रख रहा था। आखिरकार इतनी देर हो गई कि बचे हुए पक्षी सोने के लिए छत पर बैठ गए, जिससे काम आसान हो गया। पैट्रिक को पक्षियों को घर से निकालने में 2 रातें लग गई, लेकिन घर की हालत बहुत खराब हो चुकी थी भाई। लेकिन ये एक बार की घटना नहीं थी। टॉरेंस के नॉर्थ वेस्ट में मॉन्टेगेटो में पक्षियों का एक और झुंड किसी और के घर की चिमनी से नीचे उतरा, लेकिन इस बार वो जाली के पीछे फंस गए। घटनास्थल पर मौजूद फायर फाइटर्स ने परेशान पक्षियों को चिमनी से पिछले दरवाजे की तरफ भेजने के लिए स्पिलवे सिस्टम सेटअप किया, जहां से वे निकलकर भाग गए। इसलिए शुक्र है कि इस घर को टॉरेंस के घर में होने वाले नतीजे नहीं भुगतने पड़े। लेकिन इन पक्षियों को चिमनियां इतनी पसंद क्यों है? बैठने के लिए जगह ढूंढते समय वो आरामदायक सुरक्षित जगहों की तलाश करते हैं जहां वो शिकारियों से बच सकें। अनफॉर्चुनेटली कुछ घर के मालिकों के लिए ये चिमनियां पक्षियों के लिए एकदम सही जगह हैं, या शायद मुझे कहना चाहिए चोंच को फिट करने के लिए। भाई मैं तो चला यहाँ से। स्पाइडरी सरप्राइज। दोस्तों मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन अगर मैं अपने कमरे में एक भी मकड़ी देख लूं तो मुझे अपने पूरे घर को जलाने की इच्छा को दबाना पड़ता है। इसलिए ये अच्छी बात है कि मैं ऑस्ट्रेलिया में नहीं रहता, क्योंकि मैं अब तक देश का ज्यादातर हिस्सा जला चुका होता। 2021 की शुरुआत में सिडनी में एक लेडी जब काम से घर लौटी तब उसकी बेटी ने उसे बताया कि उसके कमरे में कुछ मकड़ियां हैं। ये मानकर कि 2 या 3 मकड़ियां होंगी, वो लापरवाही से अपनी बेटी के कमरे में चली गई और फिर हैरान रह गई। When you go in your daughter's room, and she says, "Mom, you've got a bunch of spiders up there." Little baby's one. And she's like, "Oh, that's not too bad. It's just like maybe 50, 60." But then she says, "Look in the other corner. There's more. And they're alive." जो बात आपको चौंका सकती है वो ये है कि उसने उन 8 पैरों वाली मकड़ियों को अनदेखा करने का फैसला किया। ये पता चला कि वो हंट्समैन मकड़ियां थीं, जो इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं और मच्छरों जैसे घरेलू कीड़ों को खाना पसंद करती हैं। लेकिन मैं नहीं जानता कि बेटी अपनी माँ के फैसले से खुश थी या नहीं। ऑस्ट्रेलिया में ही कहीं और ग्रे परिवार ने भी एक ऐसा ही नजरिया अपनाया है। सिर्फ बहुत से छोटे शिकारियों के बजाय उनके घर में ये हैं। हे भगवान, ये भी एक हंट्समैन ही है, लेकिन ये लगभग 6 इंच चौड़ी है, करीब करीब $1 के नोट जितनी। क्या आप अपने घर में एक विशाल शिकारी को वेलकम करेंगे या आप उसे न्यूक्लियर बम से उड़ा देंगे? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। बहुत चहल पहल। दोस्तों मुझे लगता है कि हम सभी सहमत हो सकते हैं कि मधुमक्खियां बहुत महान होती हैं। हमारे इकोसिस्टम का जरूरी हिस्सा होने के अलावा वो स्वादिष्ट शहद भी बनाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छी हाउसमेट होती हैं। जब सारा वीवर और उनके पति ने दिसंबर 2020 में पेंसिल्वेनिया में एक नया फार्म हाउस खरीदा था तो एजेंट ने उनको चेतावनी दी थी कि दीवारों में मधुमक्खियां हैं, लेकिन कीमत इतनी अच्छी थी कि वो इस सौदे को ना नहीं कह सके। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि उनके द्वारा ली गई रिस्क के पैसे वसूल हो गए हैं, जब तक कि गर्मियां नहीं आई। इसकी शुरुआत एक मासूम मधुमक्खी के बाहर यार्ड में भिनभिनाने शुरू हुई थी, फिर और जल्दी ही सैकड़ों मधुमक्खियां दिन ब दिन इधर उधर भिनभिनाने लगीं। उन दोनों को अंदर रहने में कोई सुकून नहीं मिल रहा था, क्योंकि मधुमक्खियों की ड्रोनिंग को दीवार से हर जगह सुना जा सकता था। कुछ करना जरूरी हो गया था। उन्होंने समस्या को हल करने के लिए प्रोफेशनल बी कीपर एलन लतांसी को काम पर रखा। 1 हफ्ते तक एलन ने फार्म हाउस के बाहर से ईंटों और टाइलों को हटाने के लिए हर दिन काम किया। हर बार जब वो एक को हटाते तो देखते कि घर की दीवारों के अंदर शहद बनाने के लिए और मधुमक्खियां घूम रही हैं। शुक्र है कि वो बहुत ही घातक नहीं थी और एलन ने अनुमान लगाया कि वहां कम से कम 4.5 लाख मधुमक्खियां थीं। धीरे धीरे बी कीपर ने उन्हें अपने छत्ते से निकाला जब तक कि उसे रानी नहीं मिली। कॉलोनी रानी के बिना नहीं रहती, क्योंकि वो अंडे देती है, इसलिए उसे छत्ते को वहां से हटाना पड़ा। आखिरी मधुमक्खी को निकालने के बाद एलन करीब 5 लाख मधुमक्खियों की एक कॉलोनी को पास के खेत में ले गया। अविश्वसनीय रूप से इस पूरे काम के दौरान मधुमक्खियों ने उसे सिर्फ 5 बार ही काटा, लेकिन वो एक प्रोफेशनल है। अगर मैं उसकी जगह होता तो शायद सर के बल गिर जाता और एक चिपचिपा तरबूज जितना बड़ा सूजा हुआ सर लेकर इधर उधर घूम रहा होता। कीड़ों की भगदड़। दोस्तों अगर आप बिना किसी हिचकिचाहट के यहाँ तक पहुंच गए तो मैं आपको बधाई देता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि ये जल्दी ही खत्म होने वाली है। 2019 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक घर में एक बेड बग एक्सटर्मिनेटर को बुलाया गया। आप मानेंगे नहीं कि उसने वहां सोफे के पीछे क्या देखा। This is going to be, oh my. ये कोई ऐसे वैसे कीड़े नहीं है, इन्हें बेड बग्स कहा जाता है। दाल के आकार के ये कीड़े कई अलग अलग दरारों में फिट हो सकते हैं और ये देखते हुए कि एक फीमेल अपनी लाइफ टाइम में
500 अंडे दे सकती है। वो जंगल की आग की तरह फैलते हैं। इंसान इन खून चूसने वाले कीड़ों के पसंदीदा होते हैं, लेकिन वो 550 दिनों तक बिना खाना खाए रह सकते हैं। इसका मतलब है कि आप उन्हें भूखा नहीं मार सकते। यार मैं तो सोचकर ये हैरान हूँ कि कोई भी आदमी एक्सटर्मिनेटर को बुलाने से पहले अपने घर को इतना खराब होने दे सकता है। जरा उस सोफे पर बैठने के बारे में सोचिए। हाँ या नहीं, रहने दीजिए। एक बार जब ये छोटे राक्षस आपके घर में घुस जाते हैं तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका ये कि आप अपनी सभी चीजों सहित अपने घर के हर कोने को अच्छी तरह से साफ कीजिए। एक बार संक्रमित होने के बाद कोई भी जगह सुरक्षित नहीं रहती, यहाँ तक कि आपका फोन भी नहीं। मुझे पता है कि एप्पल प्रोडक्ट्स में कभी कभी बग होते हैं, लेकिन ये तो बहुत ही बेतुका है भाई। बदबूदार मामला। दोस्तों, स्टिंग बग, जिसे आप सिर्फ इसके नाम से नहीं जानते होंगे, बैड बग से थोड़े कम भयानक होते हैं। हालांकि ये छोटे जानवर लोगों को नहीं काटते, लेकिन ये जाने पहचाने कीड़े हैं क्योंकि ये फलों और सब्जियों की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। 2017 में अक्टूबर की एक रात को दक्षिण कैरोलिना में रहने वाले एक कपल पैट और साइमन ने महसूस किया कि वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकते हैं। वो दोनों टीवी देख रहे थे जब पैट को एहसास हुआ कि उसने अपने बेडरूम के फ्रेंच डोर खुले छोड़े हैं, लेकिन उन्हें बंद करने के लिए ऊपर जाने पर उसे एक ऐसी चीज दिखाई दी जिससे उसकी चीख निकल गई। हजारों की संख्या में स्टिंग बग उड़कर अंदर आ रहे थे और दीवारों, फर्श, बिस्तर हर जगह रेंग रहे थे। पॉल जल्दी ही ऊपर की तरफ दौड़ा और जो कुछ हुआ उसे देखकर उतना ही डर गया। जब वो दोनों थोड़ा संभल गए तो उन्होंने एक दो झाड़ू उठाए और कीड़ों को बाहर निकालने की कोशिश में दीवारों पर झाड़ू लगाने लगे। बात यह थी कि जैसे वो एक झुंड को बाहर करते, दूसरा तुरंत अंदर आ जाता। इससे बुरी बात यह थी कि अगर वो बहुत जोर से झाड़ते तो वो कीड़ों को कुचल देते और कीड़े वो गंदी बदबू छोड़ते जिससे उन्हें उनका नाम मिला था। आखिरकार पेंटिंग के पीछे दरारों और अंदर के कपड़ों की पूरी रात सफाई करने के बाद वो बिस्तर पर थक कर गिर पड़े और सो गए। लेकिन कई दिनों बाद भी वो जिद्दी बदबूदार कीड़े फिर से दिखाई देते रहे और कुछ तो हेयर ड्रायर से भी निकलकर बाहर आ रहे थे। दोस्तों, मुझे याद दिलाते रहना कि मैं अपने दरवाजे खिड़कियां कभी ना खुले छोड़ूं। आग लगाकर मार डालो। दोस्तों, याद है ब्राजील का वो बेचारा आदमी जिसने गलती से एक दो कॉकरोचों से छुटकारा पाने की कोशिश में अपने बैकयार्ड को बर्बाद कर दिया था। पूरे फायर डिपार्टमेंट को इसमें शामिल करके पाना इलिनॉइस के एक बंदे ने 2010 में इस कोशिश को मात दे दी। देखिए, यहाँ रहने वाला आदमी एक जमाखोर था जिसने घर को इतना गंदा होने दिया कि कॉकरोचों ने पूरी तरह से यहाँ पर कब्जा कर लिया। हालत इतनी खराब थी कि लोकल अथॉरिटी ने इस घर को रहने लायक नहीं समझा। इसलिए एक दिलचस्प मोड में फायर फाइटर्स घटनास्थल पर आए, आग बुझाने के लिए नहीं बल्कि आग लगाने के लिए। पहले घर के चारों तरफ 2 फुट गहरी नाली खोदी गई और उसमें लकड़ी और भूसा भरा गया। इमारत के अंदरूनी हिस्से से किसी भी तरह के खतरनाक कचरे को साफ कर दिया गया था और आग लगने वाली चीजों से भर दिया गया था। इसके बाद जलाने का समय था। फूंक दो इसे, बर्न बेबी बर्न। किसी भी कॉकरोच को वहां से बच के निकलने और भागने से रोकने के लिए नाली में आग लगा दी गई थी। उसके बाद घर में आग लगा दी गई और थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया गया ताकि उसके अंदर रखा सब कुछ उसके साथ जल जाए। जब उस आग में किसी के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी तो फायर फाइटर्स ने आग को वैसे बुझा दिया जैसे वो बुझाया करते हैं। क्या ये सिर्फ मैं हूं या किसी और को भी उम्मीद थी कि गुस्से में राख के ढेर से एक विशाल कॉकरोच बाहर निकलेगा? चींटियों की आर्मी। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि मैं अपने घर के आसपास चींटियों की एक विशाल टोली को देखकर कभी खुश होऊंगा। लेकिन जरा सोचिए कि आपके घर के सामने के दरवाजे के ठीक बाहर चींटियों की एक बड़ी शातिर सेना उनके सैनिकों को इकट्ठा कर रही हो। वेल, आपको ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि कोस्टा रिका में रहने वाला एक मकान मालिक ऐसी घटना होने से बहुत ज्यादा खुश था। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में पहले से एक बहुत बड़ी समस्या थी। एक बड़ा पुराना ततैया घोंसला उसके बरामदे से लटका हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि आर्मी एंड्स ततैया खाती हैं और उन्होंने अपने शिकार को बहुत ही अजीब तरीके से निगल लिया। जी हाँ, वो सभी चींटियां ही हैं जिन्हें आप देख रहे हैं अपने पैरों पर छोटे इंटरलॉकिंग हुक का इस्तेमाल करते हुए। कुछ चींटियां आपस में जोड़कर दूसरों के लिए पोच से घोंसले तक पार करने के लिए एक पुल बनाती हैं। हालांकि ये शानदार है, पर आप शायद ये जानने के लिए बेताब होंगे कि वो समय बचाने के लिए सीधे छत के रास्ते क्यों नहीं जाती। बात यह है, चींटियों के लिए खुद उल्टा चलना काफी मुश्किल होता है। अंडे, प्यूपा या यहाँ तक कि एडल्ट ततैया जैसे भारी भार को ढोने की बात तो छोड़ दीजिए। इसलिए यू शेप का पुल बनाकर इन शातिर जानवरों को खतरनाक सीलिंग वॉक का जोखिम नहीं उठाना पड़ा। उन्होंने रास्ते में ट्रैफिक को कंट्रोल किया। बाहर जाने वाली चींटियां किनारे से भागी ताकि आने वाली चींटियां शिकार को घर ले जा सकें। भाई, ये मकान मालिक की समस्या को सुलझाने का अब तक का सबसे शानदार तरीका था। द हैंडीमैन कैन।
ओके, तो अगर आपके पोर्च पर ततैया घोंसला है और किसी को बचाने के लिए चींटियों की सेना नहीं है तो क्या होगा? वेल, फ्लोरिडा के एक आदमी ने 2017 में खुद को ऐसी परिस्थिति में पाकर मामले को सचमुच अपने हाथ में लेने का फैसला किया। त्रिनिदाद में जन्मे इस आदमी का दावा है कि उसने 20 से ज्यादा सालों से अपने हाथों का इस्तेमाल करके ततैया से निपटने की कोशिश की है। See the nest up there? I'm going to go up the ladder. There's a little one here that I just killed. So let me see how I'll do this. I'll go in. I'll grab every last one. जी हाँ, उसने उनमें से एक को सीधे दीवार से खींच लिया। और जरा रुकिए, जब तक आप ये ना देख लें कि उसने पूरे घोंसले को कैसे संभाला, तो आप अपने घर पर ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। इस निडर आदमी ने पूरे घोंसले को तोड़ दिया और सभी ततैया को अपने हाथों में कुचल दिया। उसे एक बार भी काटा नहीं। उसका दावा है कि वह ऐसा 50 से भी ज्यादा बार कर चुका है और कभी उसे गुदगुदी तक नहीं हुई। यार, ऐसा कहा जाता है कि बहादुरी और मूर्खता के बीच एक छोटा सा फर्क होता है, लेकिन आप चाहे जो भी सोचें, आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि ये तरीका काम का निकला। लेकिन ये तो पक्का है भाई कि आप कभी मुझे ये करता हुआ नहीं देखेंगे। ये सिर्फ हाथ गंदे करने का मामला नहीं है दोस्तों, उस भयानक शो को देखने के बाद मैं भी अपने पेट में वैसे खौफनाक कीड़े रेंगते हुए महसूस कर रहा हूँ। तो इनमें से किस कीड़े को देखकर आपको सबसे ज्यादा खुजली महसूस हुई, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। भाई, मैं तो चला पपी वीडियो जैसा कोई वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।